कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे कुछ खरीदने गए, खरीदनी थी 2 चीज़ें लेकिन खरीद के आ गए 3 और आपको पता भी नहीं चला कि कब वो तीसरी चीज़ खरीद ली, और बाद में खरीदने के बाद जब डिलीवरी हो गई तो फिर आपको लगा कि अरे ये तो शायद चाहिए नहीं थी पर वहाँ पे अच्छी लगी, देखी और इसलिए हमने खरीद ली। वो तीसरी चीज़ उस वेबसाइट ने आपको बेची कैसे? कॉल टू एक्शन यूज़ करके। कॉल टू एक्शन क्या होता है? किसी भी साइट पे आप जब देखो, आपने कोई प्रोडक्ट देखा और उसके कहीं पे नीचे लिखा होता है पीपल हु बॉट दिस ऑल्सो बॉट दिस, और वो आपके सामने एकदम खड़ा कर देते हैं कोई नई चीज़ को और अलग से चीज़ को, और उसको क्लिक करके आप और अंदर चले जाते हो। जब कोई चीज़ देखते हो तो बटन होते हैं साथ में, ऐड टू कार्ट, बाय नाउ, वो भी नहीं क्लिक करो तो ऊपर से इधर से कहीं से एक और पॉपअप आता है, अभी बाय कर लीजिए अगले 12 घंटे में तो ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट कूपन मिलेगा। तो ये सारे जो बटन, जो सारे एक्शन लेने वाले आइटम्स होते हैं, इनको कहते हैं हम कॉल टू एक्शंस। अगर ये नहीं हो और इनके बिना अगर प्रोडक्ट साइट पे लिस्टेड हो और छोटा सा कहीं बस लिखा हो कि बाय नाउ, तो आप ये साइट से जितना खरीदते हैं, ये साइट्स या जितना बेचती हैं, उससे आधी सेल हो जाएगी इनकी, चाहे प्रोडक्ट जितने मर्जी अच्छे हों। तो आज की वीडियो में हम यही कॉल टू एक्शन डिस्कस करेंगे, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको सैलरी हाइक चाहिए तो वहाँ पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बिज़नेस नेगोशिएशंस में, डील्स में, या घर पे छोटी मोटी चीज़ों में भी आप कॉल टू एक्शंस को सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए आज हम एक कहानी के रूप में इस वीडियो को फ्लो करवाते हैं। तो चलिए चलते हैं वापस। बात है ईयर 2005 की। कुछ दोस्तों ने अभी नए उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म की थी और उन्होंने एक कंपनी शुरू की। ये वो ज़माना है जब इंडिया में सिर्फ ऑनलाइन ये जो ट्रैवल बाइंग पोर्टल्स हैं, जो आज तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप ट्रैवल पैकेजेस, हॉलीडेज़ वगैरह बाय कर सकते हो। उस समय एक ही सबसे बड़ा प्लेयर होता था इस मार्केट में, मेक माई ट्रिप। बाकी वो पुराने स्टाइल के प्लेयर होते थे जो लोगों को ग्रुप में इकट्ठा करके ऑफलाइन टिकट्स बुक करके और घुमाने लेके जाते थे। ऑनलाइन मार्केट में सिर्फ मेक माई ट्रिप था और बाकी सारे जस्ट अभी एक तरह से पैदा ही हो रहे थे। तो ये लड़कों ने देखा कि अरे मेक माई ट्रिप एक प्लेयर है लेकिन उसमें सस्ते पैकेज नहीं हैं, उसमें मेनली बड़े होटल्स के या अबव एवरेज प्राइसिंग है। तो इनके दिमाग में आइडिया आया कि हम आम लोगों के लिए, जो लोग इतने पैसे नहीं अफोर्ड कर सकते, जो आज भी उसी तरीके से ट्रैवल करते हैं कि पहले आप चले गए कहीं घूमने, वहाँ पहुँच गए, वहाँ जाके 3-4 होटल्स विज़िट किया, नेगोशिएट किया और वहीं पे फिर होटल का कमरा या कुछ फ़ाइनल किया। तो उन्होंने कहा कि ये मार्केट को टैप करना चाहिए। तो उन्होंने अपना प्लान बनाया कि हम छोटे होटल्स के साथ टाई अप करेंगे और जब तक हमारे टाई अप्स नहीं होते हम मेक माई ट्रिप से या किसी बड़ी कंपनी के साथ नेगोशिएट करके थोड़ी उनकी इन्वेंट्री यूज़ कर लेंगे और थोड़ी अपने खुद के टाई अप्स करेंगे। तो बन गया उनका प्लान। नए अभी कॉलेज से निकले थे, ये 21-22 साल की एज के लड़के थे। उन्होंने शुरू कर दिया। सबसे पहले क्या किया, एक टियर 2 सिटी में, अच्छी पैसे वाली सिटी में अपना ऑफिस बनाया। वहाँ से फिर अपनी ये वेबसाइट वगैरह बनाई और इनमें से फिर सबसे पहले वो हिमाचल निकल गए बाइक पे होटल्स के साथ टाई अप करने के लिए। तो बाइक पे वो एक साइड से निकले, ऊपर से शिमला साइड से, और 100 घंटे में, पूरे 100 घंटे में 98 आवर्स टू बी एग्जैक्ट में पूरा हिमाचल घुमा। हिमाचल के अलग अलग शहरों में उन्हें छोटे छोटे होटल्स के साथ टाई अप किए, अच्छे पैकेजेस बनाए और उन पैकेजेस पे उन्होंने देखा कि उन्हें 20 से 30% कमीशन बच सकता है। अभी तक काफ़ी सही सब कुछ चल रहा था, प्रोडक्ट अच्छा था, सब बढ़िया था। मनाली पहुँचे। मनाली के होटल में उन्हें काफ़ी इज्जत भी मिली। होटल में एक लड़का था, उसका नाम था मोनू, मैनेजर था वो, और यहाँ तक वो डायलॉग मारता है कि सर अरे आप हमारे होटल्स के पैकेजेस बेचोगे ऑनलाइन, पहले ही इतनी सारी बुकिंग्स हो जाएंगी तो अभी हमारी इतनी नहीं होती हैं, अगर आप करवा देंगे तो बहुत ही बढ़िया। आप बताइए आपको क्या चाहिए, मनाली में अगर आपको कुछ चाहिए तो मोनू आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। ऐसी उन्होंने कई दोस्तियाँ भी की अपने इस एंटरप्रेन्योरियल रूट जर्नी में। तो ये टाई अप करके एक साइड से घुसे हिमाचल में बाइक चलाते चलाते शिमला, चैल, कुल्लू, मनाली, और दूसरी साइड से धर्मशाला, डलहौजी से निकल के 98 घंटे में पूरे हिमाचल में टाई अप करके बाहर आ गए। तो एक स्टेट में तो अब उनके अपने होटल टाई अप्स थे, तो बिज़नेस शुरू हो गया। अब जवान लड़के थे, नए थे, ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं, तो शुरू तो कर लिया। अब सबसे पहले उनके साथ क्या हुआ कि उन्होंने जब ये जो ऑफिस लिया,
ऑफिस के ऊपर वो बोर्ड लगाते हैं। तो बोर्ड उनके पास, अब पैसे भी लिमिटेड थे, इतने ज़्यादा पैसे तो थे नहीं, तो बोर्ड ने कहा कि भाई हम बहुत ही बढ़िया बोर्ड लगाएंगे, उसको हम पैरेट कलर का बोर्ड वहाँ पे उन्होंने चिपका दिया। तो बोर्ड तो बहुत अच्छा बना, लेकिन वो जितने उनके पास पैसे थे उतने साइज़, उतने में जितना बड़ा वो बोर्ड बना वो एकदम 6th फ्लोर पे लगा था और नीचे से सड़क से इतना दूर था कि एक्चुअली जो उस पर लिखा था वो दिखता ही नहीं था, बस एक ग्लोब दिखता था और वो कलर, तोतिया कलर बस चमकता था। क्या लिखा है ये किसी को समझ नहीं आता था। तो बोर्ड में उनका कोई काम हुआ नहीं, तो उनकी कोई सेल उस बोर्ड के कारण हुई नहीं। तो कहा कि भाई हमारी वेबसाइट है, अब इस पर लोगों को कैसे लाएं। ठीक है, ऑनलाइन जो मार्केटिंग होती है वो उतनी, उस ज़माने में सोशल मीडिया भी इतना होता नहीं था, एक बस ऑर्कुट होता था, उसके अलावा कोई इतने ज़्यादा एक्टिव सोशल मीडिया थे नहीं। फिर उनके दिमाग में आया क्रिएटिव आइडिया। उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसे करते हैं कि हाथी को रेंट करते हैं, हाथी को रेंट करके पूरे शहर में घुमाएंगे और हाथी के दोनों तरफ बड़े बड़े पोस्टर लगा देंगे हम अपने पैकेजेस के, अपनी कंपनी के, और उससे हमारी पब्लिसिटी हो जाएगी। तो बहुत घूमे वो, लेकिन उन्हें हाथी नहीं मिला, तो वो भी प्लान उनका फ्लॉप हो गया। फिर उनके दिमाग में एक नॉर्मल आइडिया आया जो ज़माने में काफ़ी चलता था, केबल टीवी पे ऐड करते हैं। याद है वो केबल टीवी पे पहले चैनल्स होते थे और 2-3 लोकल चैनल्स होते थे जहाँ पे मूवी प्ले होती थी दोपहर को, रात को, जो केबल ऑपरेटर प्ले करते थे। तो उस चैनल्स पे उन्होंने फिर ऐड दी। अब वो जो ऐड थी एटलीस्ट वो उनकी चली, वो ऐड उन्होंने 1-2 महीने की ऐड दी और वो ऐड पैकेजेस अपने उन्होंने उस पे ऐड पे डिस्प्ले किए। अब उन्हें केबल टीवी वालों से फ़ोन आ गया कि आपकी ऐड चल गई है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, उनके पास टीवी नहीं था ये लड़कों के पास, वो चेक कहाँ करें कि वो ऐड चल रही है। तो वो फिर पान की दुकान पे जाते थे, पान की दुकान पे खड़े होके वहाँ पे एग्जैक्टली उसी टाइम पे जब उनकी ऐड आनी होती थी वहाँ खड़े होके वो देखते थे कि हमारी ऐड आ रही है, कैसी आ रही है। तो ऐसे करते कराते उनको कॉल्स आनी शुरू हो गई, लोगों ने फ़ोन करना शुरू कर दिया। उनको एक प्रोफेसर की कॉल आई, उसने कहा कि भाई हम प्रोफेसर हैं, 4-5 लोग हैं, हम हर साल छुट्टियों में ऐसे जाते हैं, आपकी हमने ये ऐड देखी, तब बताइए क्या पैकेज है। लड़के बड़े एक्साइटेड हो गए, 2 ने फटाफट अपनी ड्रेस डाली, उन्होंने कहा कि हम अभी आपको मिलने आते हैं आपके ऑफिस में, वहाँ पे आपके हम आपको सारे पैकेजेस समझाते हैं। वो कहते हैं आ जाओ। ऑफिस गए, बड़े अच्छे अच्छे नीट पैम्पलेट्स बना रखे थे उन्होंने, वेबसाइट भी दिखाई। वेबसाइट उस समय कितने लोग एक्सेस करते थे, तो ब्रोशर्स दिखाए, कहा ये पैकेज है इतने का, ये इतने का, मील्स इंक्लूडेड। उनके एक्चुअली पैकेजेस काफ़ी अच्छे थे। इनफैक्ट उनका जो स्टार्टिंग पैकेज था डलहौजी का अराउंड 380 रुपये पर नाइट में ऑल मील्स इंक्लूडेड था, और ठीक ठाक होटल था, ये ख़राब होटल नहीं था। तो पैकेजेस उनके काफ़ी अच्छे थे, पर एवरेज जो था वो 1500-2000 के आसपास ऑल इंक्लूसिव टाइप्स पैकेजेस थे। तो उन्हें वो पैकेजेस उन प्रोफेसर्स को बहुत अच्छे लगे। फिर उन लड़कों ने पूछा कि आप, लड़कों को लगा कि तो इम्प्रेस हो गए, तो उन्होंने पूछा कि ठीक है, आप जब भी रेडी होंगे इसके लिए तो आप हमें कॉल कर दीजिए, हम आपके पैकेज बुक कर देंगे। प्रोफेसर ने कहा ठीक है। लड़के वहाँ से निकल गए। उन्होंने सेलिब्रेट भी कर लिया उस शाम कि भाई हमारा पहला पैकेज लगता है बिक गया, प्रोफेसर का हमें कॉल आने ही वाली है। पर वो कॉल कभी आई नहीं। ऐसे ही वो 2-4-5 और लोगों को मिले। लोग इम्प्रेस हो जाते थे, लोग सोचते थे कि अरे वाह वाह क्या पैकेज है, पर कभी उन्हें बुकिंग नहीं मिली। 1-2 छोटी मोटी बुकिंग मिली, वो भी उन्हें एक बड़े शहर से एक बुकिंग मिली, और 1-आध और छोटी मोटी बुकिंग थी। फिर उन्होंने कहा कि यार अब और कहाँ बेचें। उस ज़माने में अभी भी एक्चुअली स्कूल्स में जो टूर्स होते हैं, तो कुछ अच्छे स्कूल थे, बड़े स्कूल, जो बड़े बड़े टूर्स करवाते थे अपने स्टूडेंट्स के। तो उन्होंने कहा कि गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, तो हम क्यों ना स्कूल्स को अप्रोच करें। तो फिर से वो तैयार हो गए, सुबह एकदम चकाचक शेव शूव करके निकले बाइक पे। स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को अप्रोच किया। कुछ स्कूल्स ने पैम्पलेट रख लिए, कुछ ने नहीं रखे। ऑफ़र लेके गए फिर वो स्कूल के पास कि भाई हम ये पैकेज देंगे आपके स्टूडेंट्स के लिए, और जो पढ़ाई में टॉपर है और जो स्पोर्ट्स में एक टॉपर है, 2 बच्चों के लिए फ्री। इंटरेस्टिंगली ज़्यादातर स्कूल्स ने आगे से कहा कि अरे बच्चों को फ्री क्यों दे रहे हो, बच्चे नहीं फ्री चाहिए, बच्चे पैसे देंगे, आप ये बताओ कितने टीचर्स आप फ्री में लेके जाओगे। उन्होंने कहा यार ये सही है, ये तो इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि टॉपर्स फ्री जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। तो ठीक है, उन्होंने टीचर्स की नेगोशिएशन वगैरह की, ठीक है हम इतने टीचर्स एक टूर बस में लेके जा सकते हैं फ्री में। तो वहाँ पे भी फिर टीचर, एक स्कूल में उनकी बात काफ़ी आगे तक बढ़ी है। काफ़ी बड़ा स्कूल था जिसमें इनके अराउंड 300-400 स्टूडेंट्स जा सकते थे घूमने के लिए।
तो चेयरमैन तक बात उनकी मीटिंग हुई, चेयरमैन से मीटिंग हुई स्कूल के, तो उसने भी कहा कि बहुत बढ़िया पैकेज है, अच्छा आपका अपना धंधा है, क्योंकि छोटे छोटे ये लगते थे बच्चे 21-22 साल के, जब ये कहते कि नहीं हमारी अपनी कंपनी है, पहले तो किसी को यकीन नहीं होता था। फिर चलो अगर यकीन हो भी गया तो उसके बाद में इम्प्रेस तो हो जाते थे, लेकिन फिर बाय नहीं करते थे। उसने कहा चेयरमैन ने, इस पर्टिकुलर स्कूल के चेयरमैन ने, कि पैकेज बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, चलिए हम आपको बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। लड़कों ने कहा कि भाई इस बार तो बड़ी डील हाथ में लगने वाली है, तो ये फिर वहाँ से खुशी खुशी वहाँ से चल दिए, पर कॉल वहाँ से भी नहीं आई। ऐसे करते कराते वक्त निकल गया, ख़ास इनकी बुकिंग्स हुई नहीं, कैश इनका जाए जा रहा था और नया आ नहीं रहा था, तो इनको वो अपना बिज़नेस बंद करना पड़ा। इवन दो प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, सब ने उसकी तारीफ़ें की, लेकिन बाय बहुत कम लोगों ने किया। ज़िंदगी आगे बढ़ गई, बिज़नेस बंद हो गया, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो गए, और कई साल बाद वापस से इसमें से कुछ दोस्तों ने अपना अपना कुछ काम शुरू किया। तो उसमें से जो एक था जो एक्चुअली बिज़नेस डेवलपमेंट कर रहा था, जो यहाँ पे आगे जाके लोगों को मिल रहा था, तो उसको पर सक्सेस नहीं उस समय मिली। बाद में जब उसने कई साल बाद फिर से एक नया बिज़नेस शुरू किया, एक और अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी टीम के साथ, पहले भी टीम अच्छी थी, पहले भी प्रोडक्ट अच्छा था, इस बार भी बाकी सब कुछ अच्छा है, लेकिन इस बार उसे एक्चुअली जब वो बेचने जाता था तो लोग आगे से खरीदते थे, लोग एक्चुअली रिस्पॉन्ड करते थे। क्यों? क्योंकि अब उसे कॉल टू एक्शन का मतलब समझ आ गया था। अब अगर वो कोई चीज़ किसी को समझाता कि ये हमारा प्रोडक्ट है, इसे ये बेनिफिट है, ये सब है, उसके बाद में वो ये नहीं क्वेश्चन पूछता कि चलिए जब आप रेडी हों बाय करने के लिए तो बता देना, क्योंकि इसका आंसर आगे से यही मिलता है, हाँ ठीक है हम बता देंगे। अब क्वेश्चन पलट गया, अब क्वेश्चन था कि बताइए इसमें से अभी आप कितना बाय करोगे, या कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट द वर्क। तो जब ये सिंपल सी चेंजेस उसकी लाइफ में उसने अपनी की अपनी सेल्स प्रोसेस में, तो अब क्या था कि पहले क्वेश्चन में आंसर इजी था, नो करना बहुत इजी था। जब आप किसी को बोलो कि आप मुझे बता देना जब आप रेडी हो, तो उस अगले आदमी के लिए बहुत आसान होता है कहना कि ठीक है बता देंगे, तो उस समय वो डील नहीं हुई। लेकिन अगर आप किसी को ये बोलो कि आप बताइए कि अब इसमें से आप कितना बाय करोगे, या आइए साइन अप करते हैं, तो फिर अगले आदमी को क्लियरली नो बोलना पड़ता है कि अरे नहीं मैं अभी नहीं कर सकता, और फिर साथ में वो कोई बहाना देता है कि अपने खुद नो को जस्टिफाई करने के लिए कि अभी मैं सोचूंगा, या अभी मैं अपने घर वालों से बात करूंगा, या कुछ और करूंगा। तो वहाँ पे उस ऑब्जेक्शन को भी फिर से आप ओवरकम करते हैं कोई और छोटे से कॉल टू एक्शन से। अगर बाय नहीं करना है तो आप कहते हैं चलिए आप डिपॉजिट दे दीजिए, बुक कर दीजिए, या कोई छोटा पार्ट उसका बाय कर लीजिए। जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स में होता है, बाय नाउ का बटन अगर नहीं क्लिक करना है तो वो कहते हैं चलो ऐड टू कार्ट ही कर लो, फिलहाल इकट्ठा करते जाओ अपने बैग में, वो भी नहीं करना है तो सेव फॉर लेटर कर लो। तो ऐसे कई सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो अगर कॉल टू एक्शन आप सही यूज़ करोगे, यही अगर आप चीज़ें मांगोगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। अगर आप नहीं मांगोगे तो जितना मर्जी आपका अच्छा प्रोडक्ट है, जितना मर्जी अच्छा काम आप कर रहे हो, आपको कम मिलेगा। सैलरी नेगोशिएशंस में भी आप ये देख लीजिए, या सैलरी हाइक में कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपकी सैलरी हाइक नहीं हो रही है, क्योंकि जब चल रहा है सब कुछ ठीक, तो बहुत कम जगह पे, बहुत कम कंपनीज़ में ऑटोमेटिकली आपको जितनी सैलरी हाइक आपको पसंद है उतनी मिलेगी। लेकिन जब आप अपने मैनेजर से बात करोगे जाके, आप कहोगे देखो कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, ये मेरी सैलरी है, मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि आप इतनी सैलरी बढ़ा दीजिए, तो डेफिनेटली जब आप मांगोगे जितनी बिना मांगे मिलनी थी उससे ज़्यादा ही मिलेगी। ऐसे ही नेगोशिएशंस में, डील्स में यू हैव टू आस्क, आपको पूछना पड़ेगा। और यही घर में भी छोटी मोटी चीज़ों में भी लागू होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई मेहमान आपके घर आता है और अगर आप उसे कहोगे चाय तो नहीं पीनी ना, ये आपको पता है डायलॉग का मतलब आगे से नहीं पीनी है, पर अगर आप चाय बना के सामने रख दोगे, कॉल टू एक्शन सामने है कि ये लो कप और इसे पियो, ज़्यादा लोग पिएंगे। कोई चीज़ आपको मांगनी है या काम करवाना है पेरेंट्स को, अगर आप मान लीजिए आपसे कोई काम करवाना है कि आपका बेडरूम है गंदा है, तो उन्हें पता है गंदा है, ये कभी कर लेगा साफ़ महीने में एक बार, पर अगर वो आके जब बोलते हैं कि इसे साफ़ करो, कॉल टू एक्शन, उनके पास वीटो पावर होती है, इसलिए वो हर बार बोल सकते हैं। अब सेल्स में वीटो पावर होती नहीं है, आपको पोलाइटली बोलना पड़ता है, पर हाँ बोलने से
काम ज़्यादा होता है। पर इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप हर बार मांगते जाओ और अनॉय करते जाओ, ये ड्रॉबैक भी है। बहुत ही केयरफुली आपको राइट वर्ड यूज़ करने हैं, जिसे कहते हैं फ्रेमिंग इफ़ेक्ट। फ्रेमिंग पे हम वीडियो अलग से किसी दिन बनाएंगे। आज की वीडियो का फोकस इसी पे रखते हैं, कॉल टू एक्शन। कुछ भी आपको चाहिए या लग रहा है मिल नहीं रहा है, ज़्यादा मिलना चाहिए, काम आप अच्छा कर रहे हो, तो उसको जाके सही शब्दों का इस्तेमाल करके मांगिए। चाहे वो जॉब मांगनी है, सैलरी नेगोशिएशन है, बिज़नेस डील है, हवा, पानी, गाजर, मूली, कुछ भी आपको चाहिए मांगिए तो मिलेगा, नहीं मांगोगे तो कम मिलेगा। तो ये थी आज की वीडियो, इसमें हमने डिस्कस किया कॉल टू एक्शन। पहली वीडियोस जो आपने रिस्क वाली पसंद की, अगर नहीं देखी है तो उसको आप देख लीजिए और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।